आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे और यह प्रकाश चैप्टर से है। प्रकाश चैप्टर का 10 मिनट का वीडियो डाले हैं, उसमें पूरा दे दिया है और दूसरा है पूरा जो आधा भाग बचा है वो पूरा भाग ही है। ठीक है ना, आधा शेष। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या, मतलब प्रकाश का परावर्तन वो होता है, ध्यान देते हैं, जब प्रकाश किरणें आती है, प्रकाश किरणें आती है तो एक माध्यम से आती है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से आती है, किसी चिकनेदार या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है। जब प्रकाश किरणें एक वायु माध्यम से आती है या एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम के तल पर पड़ती है। ठीक है ना, अगर चिकने या पालिशदार पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकराती है, टकराकर वापस चली जाती है, प्रथम माध्यम में वापस चली जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि प्रकाश किरणें किसी माध्यम से आई, एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम के तल पर टकराई, टकराकर फिर पुनः वापस चली गई, प्रथम माध्यम में वापस चली जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। आई, टकराई और वापस गई, तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। अब यह परावर्तन संबंधित कुछ बिंदु है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। पहला है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है? जब प्रकाश किरणें आती है तो आपतित होती है। जब प्रकाश किरणें आती है तो आपतित होती है, आपतित होने के बाद इस पर पड़ती है, फिर परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद यह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। मतलब कि परावर्तित किरण जिस पृष्ठ से परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। मतलब परावर्तित किरण आपतित हुई, परावर्तित हो गई, तो परावर्तित किरण जिस बिंदु से जाती है वह पृष्ठ या वह बिंदु क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। यह पृष्ठ क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। आपतित किरण क्या है? परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ रहा है? यह परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है ना। और आपतित किरण क्या होती है? आपतित किरण मतलब जो प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम में पड़ती है। जो प्रकाश किरणें आती है, आपतित होती है या पड़ती है, जो पड़ती है या आती है या आपतित होती है, वही क्या? आपतित किरण है। क्या है? जब किसी दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आती है तो जो किरण आती है, जो पड़ती है, वह किरण क्या हुआ? आपतित किरण होती है। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण होती है। ठीक है। तो ये आपतित किरण ए भी हो गया है। ठीक। अगला क्या है? परावर्तित किरण। मतलब कि आपतित किरण किसी दर्पण पड़ती है, फिर परावर्तित हो जाती है। क्या जाती है? परावर्तित होती है। जो परावर्तित होती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। मतलब कि परावर्तन के बाद जो किरण जाती है, वही क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? बीसी। क्या है? बीसी। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं वह आपतन बिंदु है। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को बी से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाते हैं? बी से। कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जहां पर पड़ती है वह बिंदु क्या कहलाती है? आपतन बिंदु। कंप्लीट। अगला क्या है? अभिलंब। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाला जाता हुआ क्या होता है? अभिलंब। दो भागों में जो बांटता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है, जो जिसको दो भागों में बांटता है, वह क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। अभिलंब क्या है? एन बी क्या है? अभिलंब। ठीक है। अगला क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण यह बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? आई से। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। ठीक। अगला क्या है? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण क्या है? परावर्तन कोण। यह परावर्तन कोण आर से दर्शाते हैं। मतलब कि अभिलंब और परावर्तित किरण जो जाती है, किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ठीक। अगला है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार क्या होता है? ठीक। परावर्तन के प्रकार यह होता है, दो होते हैं।
परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम पड़ती है तो दूसरा जो माध्यम अगर समतल रहेगा, यदि चिकना रहेगा तो जैसे ही पड़ेगा वैसे ही उतने कोण पर वापस जाता है। जितने कोण से आपतित होता है उतने कोण से वापस जाता है और वह उसके बीच जो बनता है, जो संबंध होता है तो बराबर होता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित का मतलब कि एक नियम से होता है। जब किसी एक पृष्ठ पर पड़ी, जितने कोण से आई उतने ही कोण से वापस जाती है, जितने कोण से आई उतने ही कोण से वापस जाती है और प्रथम माध्यम में ही चली जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। ठीक है। तो यह समतल पृष्ठ से होता है। किस पृष्ठ से होता है? समतल दर्पण हो, चाहे कोई समतल जैसे थाली है, चाहे समतल पृष्ठ है या चाहे समतल दर्पण हो, किसी ऐसा हो जो कि समतल हो, उससे जो होता है परावर्तन वह नियमित परावर्तन होता है। क्या ऐसा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन। दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जब प्रकाश किरणें आती है किसी खुरदुरे तल पर पड़ती है। जब खुरदुरे तल पड़ती है तो विभिन्न दिशाओं में उसका परावर्तन हो जाता है। विभिन्न दिशाओं में उसका कोई निश्चित नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, क्योंकि खुरदुरा तल है, जिस पृष्ठ पर जिस तरह से पड़ेगा उस तरह से जाता है। तो यह क्या होता है? अनियमित हो जाता है कि अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। इस प्रकार के परावर्तन क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। मतलब अनियमित परावर्तन जैसे गैस का रूल फॉलो करती है ना, चाहे जिधर जो जिस दिशा मिलता है उधर चला जाता है। उसी तरह अनियमित परावर्तन खुरदुरा तल है। जैसे कि दीवार पर अगर खुरदुरा रहता है, जब प्रकाश किरणें आती है तो चला जाता है, छिद्र होता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, घूम जाता है या मुड़ जाता है, वह क्या होता है? अनियमित परावर्तन। उसका कोई नियम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर चिकनी तल से होता है तो अनियमित होता है, अब खुरदुरा तल से होता है तो क्या होता है? अनियमित होता है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें अखबार है, अखबार पे भी प्रकाश किरणें पड़ती है तो खुरदुरा पृष्ठ होता है, वो अनियमित रूप में फॉलो करता है। ठीक है ना। कोई खुरदुरा तल है और उस पर प्रकाश किरण पड़ेगी तो अनियमित परावर्तन का नियम फॉलो करता है। अगला परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के प्रकार था, यह परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में है कि नहीं? मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में, एक ही समतल में होते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है। जब एक ही तल में होता है तो उस प्रकार के नियम को क्या कहेंगे? प्रथम नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम नियम। ठीक है। द्वितीय नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण मतलब आपतन कोणाई, आपतित किरण और विलंब के बीच जो बना कोण आई, ठीक, आपतन कोण हुआ। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण आर, वो परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि जितने कोण से आया उतने ही कोण से वापस जाता है तो वह कोण क्या कहलाता है? दोनों बराबर होते हैं। और दोनों क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण जब जितने कोण से आती है किरण उतने ही कोण से जाती है, इसलिए उसमें जो कोण बनता है दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह दो नियम है, एक प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। प्रथम नियम हो गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, ये प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। सही, कंप्लीट। और अगला क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणिता। प्रकाश की उत्क्रमणिता मतलब जब प्रकाश की उत्क्रमणिता क्या है? किसी चिकनी तल पर, किसी चिकनी तल पर अगर देखा जाए समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आती है तो हमारा बामा पक्ष दायां पक्ष का काम करता है, दायां पक्ष बामा पक्ष। मतलब हमारा जो हाथ है, अगर सपोज है हमारा दायां पक्ष का जो पार्ट है वो बामा पक्ष में फॉलो करता है, बायां पक्ष का दायां पक्ष का कार्य करता है। तो इस प्रकार के नियम को क्या कहेंगे? प्रकाश की उत्क्रमणिता, उत्क्रमणता। ठीक है। उत्क्रमणता का मतलब कि हेरा फेरी, हेरा फेरी, सेम प्रोसेस हो, सेम क्वालिटी हो। मतलब देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, ठीक है ना। यह आपतित किरण इस साइड हो गया, परावर्तित किरण ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आपतित किरण जिस तरह से आपतित किरण आई जितने कोण से गई, उसी तरह वो दूसरा जो आपतित किरण जितने कोण से आई परावर्तित किरण दूसरे कोण से गई।
अब ध्यान देते हैं मतलब कि आपतित किरण को परावर्तित मान लिया जाए, परावर्तित किरण को आपतित मान लिया जाए, इस प्रकार के जो नियम दर्शाता है उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक, अगला हेडिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होती है, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर पड़ती है तो उसका जो प्रतिबिंब छाया बनता है, जो छाया बनता है वही क्या है, प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ में पड़ती है तो उस पृष्ठ का जो छाया बनता है, छाया ही उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो किसी भी बिंदु पर, किसी भी पृष्ठ पर पड़ती है तो उस पृष्ठ की जो छाया बनता है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर पड़ती है, जब प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर पड़ती है और परावर्तन के बाद किसी निश्चित बिंदु पर उसकी छाया बनती है, उसका निश्चित प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जब परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वह क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो किसी, जिसका प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, वास्तव में बनता है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, अगला आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें पड़ती है, किसी पृष्ठ पर पड़ती है और परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होने के बाद जो दोनों किरणें बिंदु पर मिलते नहीं लेकिन मिलते भी आभास किया जाता है। आभास की मतलब यह, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, यह बिंदु यहाँ पर मिलेगा और इसकी छाया इस प्रकार बनेगी, यह आभास किया जाता है। अपने दिल दिमागों से यह ऐसा लगता है कि इसकी छाया इस प्रकार पड़ता है, आभास करके जो बनाया जाता है उस प्रतिबिंब क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। मतलब जो आभास करके जो बनता है प्रतिबिंब वह कैसा प्रतिबिंब, आभासी। और जो वास्तव में दिखाई देता है, जो वास्तविक हो, वास्तव में दिखाई देता है और वास्तव में बनता है वह क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। इतना था, समाप्त।